और आज तक बिहार में हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। जातिगत जनगणना के अनुसार जो हमारी भागीदारी है उसके अनुसार हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। आने वाला चुनाव में आने वाला को इस तरह का गतिविधि में हम उसका विरोध करेंगे और विरोध करके सरकार को में विपक्ष में बैठने के मजबूर करेंगे। ये वर्षों से लंबित है सरकार के पास। सरकार बार बार आती है और आश्वासन देती है कि अब मैं पूरा करूंगा, अब पूरा करूंगा, अब पूरा करूंगा, लेकिन उनका वादा ही रह जाता है। बिहार कुम्हार प्रजापति सामान्य समिति के द्वारा आज विशाल धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं गर्दनी बाग में। क्या कहेंगे, क्या कुछ सरकार से मांगे आपकी? सर, सरकार से मांगे तो हमारी बहुत सारी हैं, बट उसमें से हम लोगों ने चूज करके कम से कम 5 मांगों पे सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग धरने पे आज बैठे हैं। क्या कुछ 5 सूत्री मांगे हैं आपकी? सर, 5 सूत्री मांगों में हमारी सबसे पहली मांग है कि जो इस सरकार ने जो 2024 में जातिगत जनगणना किया था उसके आधार पर 1.4% हमारी आबादी है पूरे बिहार में। तो जब 1.4% हमारी आबादी है तो उसके अनुसार हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और आज तक बिहार में हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। तो पहली मांग तो हमारी वो है कि जातिगत जनगणना के अनुसार जो हमारी भागीदारी है उसके अनुसार हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। और क्या मांगे? दूसरी मांग हमारी ये है कि अन्य प्रदेशों में जैसे यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, बगल में बिहार से बना हुआ प्रदेश झारखंड है, हर जगह हमारे समाज कुम्हार प्रजापति लोगों के उत्थान के लिए माटी कला बोर्ड का गठन हुआ जिससे कुम्हार समाज का उत्थान हो, लेकिन बिहार में आज तक नहीं हुआ। तो दूसरी मांग हमारी ये है कि आप माटी कला बोर्ड का गठन करें जिससे कि हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कुम्हारी कला के अनुसार अपना मिट्टी का व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं, उनका कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि माटी कला बोर्ड का गठन होगा तो उसके तहत हम लोगों को, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों को कुछ तरह की छूट मिलेगी, चाहे अन्य व्यवसाय में हिस्सेदारी मिलेगी, इसके लिए। और क्या मांग है? और तीसरी मांग है हम लोगों की कि हम लोग को के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार है। जगह जगह मारना, पीटना, हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है अन्य लोगों के द्वारा। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें संरक्षण दें, और संरक्षण 2 ही तरीके से दे सकते हैं कि या तो हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करके हमको आरक्षण दें तो उसके अनुसार हमें कुछ हमारे समाज को फ़ायदा मिले। दूसरा, अगर वो नहीं करते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग का एक आयोग बना करके एक कानून लाएं, केंद्र सरकार को भेजें, जिससे कि हम लोगों को संरक्षण, कानूनी संरक्षण मिले लोगों के अत्याचार से बचने का। जी सर। अगर बातें फिर आप लोगों की अगर जो मांगी जा रही है, अगर सरकार पूरा नहीं करती तो फिर क्या कीजिए? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, किस तरह से सरकार को आप मनाएंगे? मेरा संगठन कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति आज कर्फ्यू जयंती के उपलक्ष्य में पूरे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। और प्रदर्शन तो का संगठन मजबूत करना एक मेरा उद्देश्य है। और संगठन के माध्यम से ये सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो कुछ 5 सूत्री मांग है या जो भी मांग है उसकी मांग को अविलंब पूरा की जाए, नहीं तो आने वाला चुनाव में आने वाला को इस तरह का गतिविधि में हम उसका विरोध करेंगे और विरोध करके सरकार को में विपक्ष में बैठने के मजबूर करेंगे। क्या जाति जनगणना से आप खुश हैं? देखिए, जाति गणना तो होना चाहिए, जाति गणना हुआ ठीक है, लेकिन जो अक्षर तक जो होना चाहिए जो जाति गणना वैसा तो सर्वे नहीं किया गया। फिर जो हुआ ठीक है, उसके आधार पर हमको भागीदारी चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विष्णुदेव प्रसाद। हम सेवानिवृत्त उद्योग विभाग से ऐसे कोटे में वकालत करते हैं। जो आपकी मांगे हैं अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो फिर क्या कीजिए? क्योंकि आप लोग का जो मांग है उसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारी मांगे यदि सरकार नहीं पूरा करेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर से करेंगे, और विधानसभा जब चलेगी तो उसमें है जो हम लोग घेराव का भी काम करेंगे। देखिए, आज 24 जनवरी को
बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति प्रदेश के 38 जिला के मुख्यालय पर जिला वाइज आज धरना दिया जा रहा है अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर। इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जा रहा है कि हमारे ये जो मांगे हैं ये वर्षों से लंबित है सरकार के पास। सरकार बार बार आती है और आश्वासन देती है कि अब मैं पूरा करूंगा, अब पूरा करूंगा, अब पूरा करूंगा, लेकिन उनका वादा ही रह जाता है, कभी कार्य रूप नहीं इसको माने अस्तित्व में नहीं लाते हैं। इसी के विरोध में यह धरना दिया गया है और इस धरना के माध्यम से ध्यान आकृष्ट तो कराया ही जा रहा है और मांगों की जो प्रति है, मांगों की जो सूची है वो हर जिला के डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पहुंचाया जाएगा कि इस पर विचार करें अविलंब। अगर ये शांति रूप में जो हम लोग धरना कर रहे हैं, अगर इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर नेक्स्ट जो है सो कि हम लोग उग्र माने प्रदर्शन करेंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो आने वाला 2025 का जो विधानसभा माने चुनाव होने वाला है, जिसमें उनका सपना है मुख्यमंत्री जी का कि एक बार फिर नीतीश सरकार आए बिहार में, तो शायद वो सपना माने उनका पूरा न हो, उस पर आघात लगेगा और चूर होगा, क्योंकि हम लोग उसमें उनकी बातों पे नहीं जाएंगे और अपने विवेक से कार्य करेंगे, जिसका परिणाम उनके लिए सकारात्मक नहीं होगा और हो सकता है कि उस समय उनके आंखों से आंसू आए। क्योंकि मेरा नाम जवाहरलाल पंडित है, मैं बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला शाखा का मुख्य संरक्षक हूं और प्रदेश का कार्यकारिणी अधिकारी हूं।